बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने पिछले 100 सालों में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले हो या शाहरुख खान की बाजीगर, लोगों ने इन फिल्मों को बेतहाशा प्यार दिया है। लेकिन इस दौरान एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बॉलीवुड का पूरा ट्रेंड ही बदल दिया था। ये फिल्म बॉलीवुड की पहली सुपर हीरो फिल्म थी। जहां अभी तक लोग सिर्फ सुपरमैन को ही जानते थे, वहीं बॉलीवुड ने लोगों को एक नया सुपर हीरो दिया था। ये फिल्म थी मिस्टर इंडिया। इस फिल्म को मेकर्स ने कॉमेडी के साथ साथ साइंस फिक्शन में शामिल करते हुए बनाया था। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे फेमस और एंटरटेनिंग फिल्मों में से एक थी, जो बिना किसी रोक टोक के 5 से 75 साल की उम्र के सभी लोगों को आज भी अट्रैक्ट करती है। जिस सीन ने लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, वो मोगेम्बो वाला सीन था। फिल्म में अमरीश पुरी द्वारा निभाए गए मोगेम्बो, खुश हुआ कहने वाले मोगेम्बो के किरदार को एक शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया था। जहां कुछ लोगों को इनके रोल से डर लगा था, तो कुछ ऑडियंस ऐसी भी थी जो मोगेम्बो के लुक से इंस्पायर हुई। अब ऐसा नहीं था कि मेकर्स को इस फिल्म को बनाने का अचानक से कोई आइडिया आया था। उन्होंने इसके लिए बहुत सारा रिसर्च किया था, तब जाकर उन्हें कहीं उनकी स्टोरी में मदद मिली थी। जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि किस बात ने संजय कपूर को मिस्टर इंडिया मूवी बनाने के लिए इंस्पायर किया था, तो उन्होंने बताया था कि जब वो मूवी लिखना शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने एच.जी. वेल्स की वर्ल्ड फेमस स्टोरी से इंस्पिरेशन ली थी और उनकी लिखी किताब द इनविजिबल मैन ने शेखर कपूर की बहुत मदद की थी। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस किताब ने सिर्फ शेखर कपूर को इंस्पायर नहीं किया था, यहाँ तक कि दूसरे देश के लोगों ने भी इस बुक से इंस्पायर्ड होकर मूवीज को बनाया था, जो द इनविजिबल मैन के इर्द गिर्द घूमती थी। और ठीक ऐसा ही शेखर कपूर ने भी किया था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी थी कि शेखर कपूर भारत में इस विषय पर फिल्म बनाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। यह 1957 में आई फिल्म मिस्टर एक्स को देखने के बाद संजय कपूर ने सोचा था कि फिल्म को शुरू करने से पहले वो मिस्टर एक्स के मेकर्स से मिलना चाहते हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स को बनाने के वक्त मेकर्स ने द इनविजिबल मैन बुक से ही कुछ आइडियाज लिए थे। जब शेखर कपूर ने मेकर्स से बात की, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो आइडियाज उन्हें दिए। लेकिन बाद में जब शूटिंग स्टार्ट हुई, तो मेकर्स को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अनिल के लुक के लिए क्या किया जाए। जिसके बाद उन्होंने मिस्टर एक्स के मेकर्स से बात की, जिसके बाद ये तय हुआ कि अनिल कपूर का लुक मिस्टर एक्स के लुक से मिलता जुलता रखा जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ लोगों ने ये तक कह दिया था कि मिस्टर इंडिया के मेकर्स ने अनिल कपूर के लुक को कॉपी किया है, लेकिन उन्हें अनिल कपूर का लुक बहुत पसंद आया था। मेकर्स ने दावा भी किया था कि मिस्टर इंडिया और मिस्टर एक्स के लुक में बहुत डिफरेंसेस हैं और उन्होंने किसी को भी कॉपी नहीं किया था। अब जाहिर सी बात है, जहां फिल्म के लिए लोग हीरो को और उसकी एक्टिंग को देखने के लिए एक्साइटेड थे, तो उधर कुछ लोग हीरोइन की एक्टिंग और लुक को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब श्रीदेवी का एक स्टेप बाकी की हीरोइन के लिए वरदान से कम साबित नहीं हुआ था। 80s to 90s के दौर में ये माना जाता था कि फिल्म में एक्टर की सैलरी एक्ट्रेस से ज्यादा होती थी, लेकिन इसी फिल्म से श्रीदेवी ने ये खास ट्रेंड बदल डाला था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया और ऑडियंस को बताया था कि मैं चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी बोनी कपूर ने मुझसे कांटेक्ट किया और मिस्टर इंडिया साइन करने को कहा। मैंने उस वक्त उन्हें अपनी माँ से मिलने के लिए भेज दिया। श्रीदेवी की माँ उस वक्त श्रीदेवी की फिल्मों के सभी असाइनमेंट देखा करती थी, क्योंकि वो इस फिल्म से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसीलिए उनकी माँ ने 8 लाख की जगह 10 लाख फीस की डिमांड कर दी। लेकिन बोनी कपूर ने उनकी माँ को 10 नहीं बल्कि 11 लाख रुपए का चेक दिया और उनका दिल जीत लिया था। उसके बाद से आज तक श्रीदेवी की माँ ने कभी श्रीदेवी को कास्ट करने से मना नहीं किया था। यहाँ तक कि उस दौर में वो ज्यादा सैलरी लेने वाली पहली एक्ट्रेस बनी थी। श्रीदेवी जी की हर एक चीज फेमस हुई थी, फिर चाहे वो उनका गाना हो या ड्रेस। उस वक्त इंडिया में लॉन्ग गाउन का ट्रेंड नहीं था, लेकिन हवाई गाने में उन्होंने गाउन पहनकर एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया था, जिसे हर लड़की फॉलो करती थी। और तो और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि पहले तो उन्हें ज्यादा सैलरी लेने को लेकर अच्छा नहीं लग रहा था, फिर बाद में जब मूवी बनकर रिलीज हुई और उन्हें ये सुनने को मिला कि उनकी वजह से बाकी फीमेल लीड एक्ट्रेसेस ने भी अपनी सैलरी बढ़ा दी है और इसके लिए उन सभी ने श्रीदेवी जी को थैंक यू बोला था, ये सुनकर
श्रीदेवी जी को तसल्ली हुई थी कि चलो उनके एक अच्छे स्टेप की वजह से बाकी फीमेल लीड एक्ट्रेसेस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ईयर 1987 में जब मिस्टर इंडिया रिलीज हुई तो अमरीश पुरी का रोल मोगैम्बो अपनी सिग्नेचर लाइन मोगैम्बो खुश हुआ के साथ शोले के गब्बर के बाद सबसे मशहूर विलन बन गया था। जब लोगों ने मोगैम्बो को फिल्म में देखा था तो उन्हें यही लग रहा था कि जिस तरह वो फिल्म में एक हिटलर की तरह लग रहे थे, अगर उन्हें असल जिंदगी में भी ऐसे ही रहने दिया गया तो पूरा देश मोगैम्बो की गुलामी करने लगेगा। ऑडियंस ने मोगैम्बो का हर वो सीन देखा था जो मोगैम्बो को सारे विलन से अलग बनाता था। मोगैम्बो का सिग्नेचर डायलॉग आज भी पॉपुलर है। अमरीश पुरी का थ्रोन पर बैठकर आर्म रिस्ट से क्रिस्टल बॉल पर टैप करने का इशारा सबसे अलग था, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी छिपी थी। अमरीश पुरी को जब थ्रोन पर बिठाकर सीन शूट किया जा रहा था तब लाइटमैन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कब और किस वक्त स्पॉटलाइट अमरीश पुरी की तरफ करे ताकि उन्हें जो शॉट चाहिए वो उन्हें मिले। मेकर्स को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने ये तय किया कि अमरीश पुरी जब थ्रोन पर बैठेंगे और वो अपनी उंगलियों से उस क्रिस्टल बॉल पर टैप करेंगे तभी लाइटमैन को ये सिग्नल मिल जाएगा कि अब उसे अमरीश पुरी के ऊपर स्पॉटलाइट को फोकस करना है। अमरीश पुरी के मोगैम्बो वाले रोल का एक बहुत ही फेमस कॉस्ट्यूम था और उन्होंने डिटेल में बताया था कि बोनी कपूर ने उन्हें अपना लुक बनाने की पूरी आजादी दी थी। एक बात कंफर्म की थी कि काला रंग नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है और गोल्डन कलर लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बनता है और अट्रैक्ट करने और चौंकाने के लिए काफी है। इसीलिए उन्होंने मोगैम्बो के बालों का रंग गोल्डन रखा था जो एक रूलर की असली पहचान होती थी। लेकिन मेकर्स ने सुझाव दिया कि मूछें हटा देनी चाहिए और आईब्रोज एक खास तरीके से अट्रैक्टिव होनी चाहिए और बाकी की शूटिंग वो बाद में करेंगे। लेकिन जब उन्होंने उस सीन को दोबारा देखा तो मेकर्स ने ये प्लान बनाया कि जब अमरीश पुरी उस थ्रोन पर बैठकर क्रिस्टल बॉल को टच करेंगे तो पहले तो लाइट उन पर जाएगा, लेकिन फिर उससे निकलने वाले साउंड को रिकॉर्ड करके मूवी में यूज किया जाएगा। अगर मेकर्स ऐसा ही कुछ मिस्टर इंडिया 2 में करने का सोचते हैं तो ये काफी अच्छा आइडिया हो सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मिस्टर इंडिया मूवी से रिलेटेड। आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत।